इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ वन थिंग कॉल्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और विच इज़ एप्लीकेबल बिजनेस में भी, वर्क में भी, पर्सनल लाइफ में भी। और वंस अगेन यू हैव टू लर्न दैट फ्रॉम देर आर मैनी पीपल हु हैव ग्रेट पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और शुड वी से द इमोशनल मैच्योरिटी। लेकिन फिर से आपको सीखना पड़ेगा मिस्टर डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल मैच्योरिटी। और मैं ये स्पेशली वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ शिवसेना के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी डेवलप कीजिए। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का छोटा सा एग्जांपल ये देता हूँ मैं कि जब 2013 में नरेंद्र मोदी जी को पहले प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, फिर पीएम के नाम के आगे किया गया। अडवाणी जी एक बार नाराज़ हुए, जो उनका हक बनता था, बिकॉज ही वांटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर। कुछ मुझे याद है हफ्ते 10 दिन का ड्रामा हुआ था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने सारे पार्टी के पदों से और घर बैठ गए। लेकिन फिर मोदी जी ने जाके उन्हें मनाया, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जितवाया, और फिर एक मार्गदर्शन मंडल तैयार किया गया। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस समय 2 एक्टिव नेता थे, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा। यशवंत सिन्हा से बात करके उनके बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिया गया, फिर उन्हें मंत्री बनाया गया, और शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया, और किसी भी कारण से उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। वो नरेंद्र मोदी जी का अपना डिसीजन रहा होगा, उनको लगता है कि जो भी उनको लगा होगा, आई शुड नॉट बी कमेंटिंग हियर शत्रुघ्न सिन्हा की कैपेबिलिटी एज अ मिनिस्टर इन द पास्ट। लेकिन जब 2016-17 के आसपास दोनों, जैसे कहते हैं, मुंह फट गए दोनों के। यशवंत सिन्हा अपने आप से दुनिया भर की गालियां दे रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा दुनिया भर का कोच रहे हैं, 1 मैन पार्टी, 2 मैन पार्टी, 2.5 जनों की पार्टी सब कुछ बोला गया, राइट। सबको आपको ध्यान होगा। लेकिन रिमेंबर द मैच्योरिटी ऑफ दिस पीपल। 2019 तक, और इनके पास पूरी मेजोरिटी थी, करेक्ट। मतलब कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार एच पे तो थी नहीं। They have complete majority on their own, and there were many parties who were there with them forever. तो क्या वो एक शत्रुघ्न सिन्हा को तब पार्टी से नहीं निकाल सकते थे? या यशवंत सिन्हा तो खैर वैसे भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन उनको सज़ा देने के लिए क्या जयंत सिन्हा पे दबाव नहीं डाल सकते थे? लेकिन कुछ नहीं करा। शत्रुघ्न सिन्हा को 2.5 साल उन्होंने बोलने दिया। टीवी वाले भी, मीडिया लोग भी मज़े लेते थे शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू दिखा के, चला के, उनसे पूछ के। फिर वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को कॉर्नर करते थे, आप ही का नेता, आप ही के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और भाजपा के स्पोक्स पर्सन चुपचाप से उसको यहाँ वहाँ से डिफेंड करते थे। 2.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं भी सोचता था कि निकाल बाहर क्यों नहीं फेंक देते शत्रुघ्न सिन्हा को, लेकिन शायद इसी को पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं। खैर इस एग्जैक्ट सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता कि इतना बोलने वाले आदमी को भी क्यों नहीं निकाला, लेकिन नहीं निकाला, राइट। आपको भी ध्यान है 2019 का चुनाव का टाइम आता है, चुपचाप से टिकट काट दी जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। वो जो मर्जी बोलते रहे, चले गए। नवजोत सिंह सिद्धू को एक्टिव पॉलिटिक्स से हटाना था। जब उनका 2014 में टिकट काटा गया, उनको बाकायदा राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। ऑफ कोर्स वो राज्यसभा में 10 दिन गए, परेशान हो गए, और वो रिज़ाइन करा उन्होंने। फिर बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, और अब खाली बैठे हैं दोबारा से। बट लुक एट द पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ बीजेपी। शिवसेना 2016-17 से लगातार बोल रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया था। टिकट अब सबको पता था सीटें बढ़ाने के लिए। मोदी जी भी उस समय मान गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द वर्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्योंकि उनको 2019 का चुनाव बहुत ज़रूरी था। ऐसी हवा चल पड़ी थी 19 से पहले कि जो महागठबंधन अनऑफिशियली बन गया था, स्पेशली यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिक्स करके। तो एक ये उम्मीद थी कि शायद भाजपा की 2014 में जो 72 सीटें आई थी, और काफ़ी पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 12 आएंगी, 15 आएंगी, और भाजपा यूपी में कम से कम 50 सीटें लूज़ कर जाएगी फ्रॉम देयर लास्ट टैली। तो ऑफ कोर्स बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट को डर था कि अगर हम पीछे रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसलिए उनको महाराष्ट्र में शिवसेना के सामने, बिहार में भी उन्हें गठबंधन करना पड़ा, एलजेपी को साथ रखना पड़ा, सब कुछ करा उन्होंने, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू टेक अ रिस्क फॉर 2019 इलेक्शन हो गया। फिर से उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई बीजेपी की, वो भी पिछली बार से ज़्यादा आ गई। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब शिवसेना को सबक सिखाना है। लेकिन मुंह पे कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बातें नहीं,
मिनिस्ट्री बनी, एक मिनिस्ट्री भी उनका बना दिया गया। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ था जो 2019 के लास्ट में महाराष्ट्र के लिए, आप देखेंगे बहुत दिनों बाद जाके गठबंधन अनाउंस हुआ था। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि भाजपा के शीर्ष नेता तो चाहते भी नहीं थे शिवसेना को ढोना अपने साथ, मार्क माई वर्ड। लेकिन जब कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया तो शायद वहाँ से आवाज़ आई होगी कि भाई हम अकेले अगर उनसे लड़ेंगे दोनों से तो शायद ज़्यादा हार जाएंगे, तो शिवसेना को साथ लेके चलते हैं और बाद में देखते हैं क्या करना है। ऑफ कोर्स आई वुड से कि शिवसेना ने बहुत स्मार्ट प्ले करा और शायद शिवसेना को भी इस बात का आभास था कि बीजेपी उन्हें निपटाना चाहती है, तो जितनी भी उनकी सीटें आई तुरंत उन्होंने महाअघाड़ी बनाया और सत्ता पे बैठ गए। इसका क्या इवेंचुअल नतीजे होंगे वो किसी और वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लुक एट दी अगेन, मैं बाबर कह रहा हूँ, लुक एट दी पॉलिटिकल मेच्योरिटी। इतना बड़ा कांड हो गया, काम हो गया, फिर भी कोई शरद पवार से बैर नहीं है बीजेपी के नेताओं का, शिवसेना के नेताओं से भी बियॉन्ड ए पॉइंट बैर नहीं है। आज भी उद्धव ठाकरे जी को बहुत ही आदर सम्मान से वो नाम लेते हैं और उनमें ये अकल है कि कैसे पीछे रह के आप बांध चलाते हो। तो कभी सोनू सूद ने इसको सपोर्ट कर दिया और उसने बहुत सारा काम कर दिया, कभी कंगना को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया ताकि वो, लेकिन मुद्दे देखिए वो उठाए जाते हैं जो कि जेन्युइन और न्यूट्रल है। माइग्रेंट लेबर्स को वापस भेजना था, क्या ये किसी पार्टी का मुद्दा है? बॉलीवुड में ड्रग्स है, क्या ये किसी पार्टी का मुद्दा है? तो ये जो स्मार्टनेस, ये जो मेच्योरिटी होती है वो यही होती है कि एक न्यूट्रल मुद्दे को उठा के आप कैसे सरकार को घेर सके। और दूसरी तरफ बेवकूफ़ी किसे कहते हैं कि भाई अगर कंगना ने ये बोला कि बॉलीवुड 95% बिका हुआ है, ड्रग्स में है, मुंबई पुलिस माफिया हो गई है, तो इसमें महाराष्ट्र की अस्मिता कैसे खतरे में आ गई? जो मतलब शिवसेना के बेवकूफ़ टॉप लीडर्स को समझ में नहीं आता बोलने से पहले, या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो हम कहते हैं कि मुंबई पुलिस, दुनिया, हम तो बचपन से गालियाँ देते आ रहे हैं पुलिस वालों को, तो मुंबई पुलिस को अगर वो कुछ कह रही थी तो आपने ये क्यों कहा कि नहीं तुम मुंबई को ब्लेम कर रहे हो, तुम महाराष्ट्र को ब्लेम कर रहे हो? उसके बाद अगर सब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इंडस्ट्री में ड्रग्स है, तो आपको तो ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ठीक है कंगना जी, यू आर अ इनसाइडर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिलने आइए। उद्धव ठाकरे जी को फ़र्ज़ था कि वो उठा के फ़ोन करते उन्हें और कहते बेटा मिलने आओ और ज़रा मेरे को बताओ ये कौन कौन लोग हैं और हम इनके ख़िलाफ़ हाई लेवल इंक्वायरी बिठवाते हैं। बट बजाय इसके जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये करा, ये स्टेटमेंटें आप क्यों दे रही हो? ये स्टेटमेंट देना ही कॉल्ड पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। 10 दिन पहले 23 नेताओं ने आपके लिए चिट्ठी लिखी, 10 दिन के अंदर अंदर 2 लोगों का महासचिव पद चला गया, 2 लोग किनारे कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फ़र्क होता है, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, कि आपकी पार्टी का कोई इंसान जब आपके खिलाफ 2 लाइनें भी बोलता है, संजय झा जी ने 4 लाइनें बोली कांग्रेस के बाहर, किसी और ने 4 लाइनें बोली कांग्रेस के बाहर, शिवसेना के बंदा खैर बोलने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। मेच्योरिटी क्या है कि 2.5 साल तक शत्रुघ्न सिन्हा बोलते रहे, पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला। और आज भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो ऑन रिकॉर्ड तो यही आएगा ना कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मेच्योरिटी। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लर्न। देखिए आपका कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड व्हाट आई हैव लर्नड इन द लास्ट 6-7 ईयर्स इज़ अ लॉट अबाउट कॉल्ड पॉलिटिकल मेच्योरिटी, कि कैसे आप गुस्से को पीते हैं और कैसे आप एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। शायद कोई भी आपको याद नहीं आएगा, मतलब बार बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी में वो नेता था जिसको रिटायर कर दिया गया, वो नेता था जिसको रिटायर कर दिया गया। बिल्कुल यही तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। कभी आपने ये सुना है कि फलाना ने कुछ बोला और नेक्स्ट डे ही उस पर एक्शन हो गया और भाजपा से निकाल दिया गया? नहीं। पता नहीं कौन से गुजरात के नेता की बात करते हैं बार बार टीवी डिबेट्स में। तो यही तो मैं कहता हूँ फ़र्क है। और लेकिन भाई संजय झा जी ने, आपने दो बातें बोली, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इम्प्रूव होना है, तुरंत बाहर निकाल दिया। लोगों ने चिट्ठी लिखी, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गए। हुड्डा जी को नीचा दिखाने के लिए रणदीप सुरजेवाला को बिल्कुल टॉप 10 में 5 में बिठा दिया गया कांग्रेस में। करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। और वही है जो इन पार्टीज़ को डुबा रहा है। और ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी है इन 2 जनों की, मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह, जो भाजपा को
लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं एज अ इंडियाज़ नंबर 1 पार्टी। यही शायद ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यही कंपनीज में होता है। तो इस मैच्योरिटी को समझिए, अपनाइए, आप भी आगे बढ़ पाएंगे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।